Assalamu alaikum students. I hope you are all well. Welcome to my YouTube channel Mathematics. मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी GCUF एफिलेटेड कॉलेजेस की आउटलाइन कोर्स आउटलाइन जो कि एफिलेटेड कॉलेजेस की है BS मैथ 6 सेमेस्टर की और मेन कैंपस में भी यही आउटलाइन फॉलो की जाती है BS मैथ 6 सेमेस्टर के लिए। ओके, सो 6 सेमेस्टर में जो आपके पास कोर्सेज होंगे, फर्स्ट पे आपके पास आता है जी, इसका कोर्स कोड आप देख सकते हैं मैथ 502 कोर्स कोड है। रियल एनालिसिस 2 का सब्जेक्ट है आपके पास और क्रेडिट और इसका 3 है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेकंड पे आपके पास जो कोर्स कोड है वो मैथ 504 का कोर्स कोड है। ठीक है, ये कोर्स कोड आपको याद रखने पड़ते हैं, पेपर में भी आप ये कोर्स कोड लिखते हो और इसी की बिना पे आपकी जो आउटलाइन है वो बनी होती है। ठीक है, आपके पास मैथ 504 है जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 है और इसका भी क्रेडिट और 3 है। एंड देन है मैथ 506 जो कि अलजेब्रा 2 है और क्रेडिट 3 है। क्रेडिट आपके इस सेमेस्टर में सबके सेम ही है। ठीक है, 3 क्रेडिट है तमाम सब्जेक्ट के। और उसके बाद है जी मैकेनिक्स, कोर्स कोड मैथ 508 है और देन है मैथ 510 फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, एंड देन MTH मैथ 512 जो है वो मैथमेटिकल मेथड का सब्जेक्ट है और कोर्स कोड 3 है। ठीक है, और इसके आपके जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो 18 बन रहे हैं। तो ये आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं जो कि आप 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे। और इसके अलावा अब जो एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है वो आपका है इस्लामिक बुक है। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज़ की वो बुक है होली कुरान, वो आप पढ़ोगे इसके साथ साथ। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है और कुछ में अभी नहीं पढ़ाई जा रही। सो मेन आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो ये 6 सब्जेक्ट जो हैं वो सबके होंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं इनकी कोर्स आउटलाइन जो है वो डिटेल में देखते हैं कि रियल एनालिसिस में आपने कौन सी बुक फॉलो करनी है और इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है और कितना सिलेबस आपको करना पड़ेगा और क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास है जी रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन है। ओके, ये आउटलाइन है रियल एनालिसिस 2 की। तो आपके पास जो फर्स्ट इसका चैप्टर आता है वो है जी रैमन स्टेल्टेजियस इंटेग्रल का चैप्टर है। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये चैप्टर है। ठीक है, आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो चैप्टर है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर बात की जाए कि ये चैप्टर आपने कहाँ से करना है, तो ये चैप्टर आप एक बुक है जो कि आउटलाइन में भी जो नीचे रिकमेंड बुक्स हैं उसमें भी आपको बताई जाती है। और इसके अलावा अगर आप इजी वे में करना चाहते हो तो वो मैथ सिटी के नोट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। सो चैप्टर नंबर 1 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट 20 से 30% पेपर इसमें से आ जाता है और कभी कभी तो 50% भी पेपर इसमें से होता है इस चैप्टर से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर होगा। देन नेक्स्ट आपके पास है जी फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस। फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस का चैप्टर है। ये भी चैप्टर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे के सारे आपके बेसिकली जो रियल एनालिसिस है इसमें सारे के सारे थ्योरम्स है। तो ये वाला जो है चैप्टर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट 2 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। देन इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स का चैप्टर है। इसमें आपके पास मोस्टली कन्वर्जेंस आपने चेक करनी होती है। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स आपने देखना होता है प्रॉपर कि कोई इंटेग्रल आपको गिवन होगा वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। और इसके अलावा जो है आपने टेस्ट देखने होते हैं कन्वर्जेंस के लिए। और बीटा एंड गामा फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें, एंड एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, ये दोनों टॉपिक्स भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी पेपर आता है, एक दो क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपको। देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो चैप्टर है वह जी सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस में आप देखते हो कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म, और इसके अलावा सीरीज देखते हो। और ये जो आपके थ्योरम्स हैं ब्रेस्ट्रेस एम टेस्ट और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के थ्योरम होंगे इसमें। ये इसमें 3-4 थ्योरम्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर करते हैं जी हाईलाइट। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था, इसमें ये आपके पास
कंप्लीट चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस, ये दोनों चैप्टर्स आपको जो है वो मैथ सिटी के नोट से मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसमें से बीटा गैमा फंक्शन है, ठीक है। वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कंप्लीट आउटलाइन नहीं करना चाह रहे तो देन आपको मैं बता दूं इसमें जो बीटा एंड गैमा की और उसके बाद ये एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि कोई भी इंटेग्रल प्रॉपर कब होता है और इम्प्रॉपर कब होता है। नेक्स्ट आपके पास है जी सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन वाले चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी ब्रेस्ट्रेस एम टेस्ट। और इसके अलावा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के यहाँ पर आएंगे आपको थ्योरम्स, ठीक है। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी थ्योरम्स है इसमें। और सारा मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया है रियल एनालिसिस का। अगर आप ये वाली चीज़ें कर लेते हैं, फर्स्ट टू चैप्टर आप अगर अच्छे से कर लें और ये जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है इसमें से जो टॉपिक्स बताए गए हैं अगर ये आप कर लेंगे तो आपका पेपर जो है वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 80% आपका पेपर डन हो जाएगा इसमें से ही। उसके बाद अगर हम रिकमेंड बुक्स की बात कर लें तो इसमें कौन सी बुक्स हमें रिकमेंड की गई हैं। सो रिकमेंड बुक्स हम देखते हैं रिकमेंड की गई है आपको आरजी, एक तो आपको आरजी बार्टल की बुक रिकमेंड की गई है इसमें। उस पर अगर आप देखें तो आपको आरजी बार्टल की बुक यहाँ पर रिकमेंड की जा रही है। और उसके बाद आपको एनएल की बुक है और के आर, इसी तरह से आपको यहाँ पर बहुत सी बुक रिकमेंड की जा रही हैं, ठीक है। 8 बुक्स हैं जो आपको यहाँ पर बताई गई हैं। आप इन 8 बुक में से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको बुक्स बताऊंगी इसमें एक तो ये फर्स्ट वाली होगी इसमें जो कि रॉबर्ट रॉबर्ट की बुक है, आरजी बार्टल की ये बुक है। और इसके अलावा एक फर्स्ट वाली दिस वन आरजी बार्टल की बुक और एक मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ 7 वाली डब्ल्यू रॉडिन की बुक है ये, ठीक है। सो ये दो बुक्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ सिटी के नोट्स फॉलो नहीं करना चाह रहे तो आप इन दो बुक्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक आरजी बार्टल, एक डब्ल्यू रॉडिन की बुक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। एनालिसिस 2 का सब्जेक्ट है, ओके। आउटलाइन बेसिकली बहुत शॉर्ट है तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी जो इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें होंगी, ओके। आर्गुमेंट मैट्रिसेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से अक्सर आपको पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा और इसका प्रूफ भी है, ठीक है। थ्योरम है और इसका आपने प्रूफ करना है। ये ऐसे जो मैं आपको बता रही हूँ जो आर्गुमेंट एक प्रिंसिपल है और इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट देख लें तो आपके पास रोचीज थ्योरम आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी पॉइजन फार्मूला, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख लें माइटेज लैफलर है। इसमें से ऑलमोस्ट ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सब्जेक्ट है इसमें आपको जस्ट ये नेम गिवन होंगे, ठीक है। लिखा होगा स्टेट एंड प्रूफ आर्गुमेंटेड प्रिंसिपल। आपने स्टेटमेंट भी खुद लिखनी होगी और इसका प्रूफ भी खुद ही करना होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद रोचिस थ्योरम है। रोचिस थ्योरम में इसका प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कभी कभार इसका क्वेश्चंस भी आ जाता है, मतलब कि आपने इनके क्वेश्चंस और प्रूफ दोनों करने हैं और स्टेटमेंट्स भी साथ खुद याद करनी होगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगी पेपर में। अक्सर गिवन भी होती हैं लेकिन ज़्यादातर यही आता है कि स्टेट एंड प्रूफ दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी पॉइजन फार्मूला। पॉइजन फार्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट माइटेज लेफ्लर थ्योरम, ठीक है। माइटेज लेफ्लर थ्योरम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, ठीक है। इसमें से आपको अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं और कभी कभार थ्योरम भी आ जाता है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का है, ओके, ये टॉपिक में से या तो आपको आ जाए थ्योरम ही इसका और या फिर इसका आ जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर ब्रेस्ट्रेस फैक्टराइजेशन थ्योरम। ब्रेस्ट्रेस फैक्टराइजेशन थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपके पास माइटेज फ्लैक्लर है और ब्रेस्ट्रेस जो है इनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, ठीक है। ये भी आपने इसकी स्टेटमेंट भी खुद करनी होगी और इसका प्रूफ भी खुद करना होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइटेज फ्लैक्लर की तरह ही। इसमें भी एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा पेपर में। तो नेक्स्ट आपके पास है इनफिनाइट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और कॉन्टिन्यूशंस, ठीक है, ये आपके पास टॉपिक। उसके बाद लीनियर मैपिंग है एंड दी बाइलीनियर मैपिंग। अब लीनियर मैपिंग और बाइलीनियर मैपिंग के जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग भी बन सकते हैं, मीन्स कि आपको पार्ट्स में वो क्वेश्चन दे सकता है लीनियर मैपिंग और बाइलीनियर मैपिंग की। नेक्स्ट आपके पास आता है जी कॉन्फॉर्मल मैपिंग।
कॉन्फॉर्मल मैपिंग का आपके पास जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी क्वेश्चन आता है पेपर में अक्सर। अगर आप पास्ट पेपर उठा के देखेंगे तो जितने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया होगा। नेक्स्ट है जी स्चुआर्ट्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। ये भी आपके पास थ्योरम है और ये भी पेपर में आ सकता है, तो आपने ये भी अच्छे से देखना है। ओके, उसके बाद है जी स्चुआर्ट्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। देन आपके पास है मैपिंग ऑफ पॉलीगॉन्स। इसमें आपके पास कुछ शेप्स वगैरह आती हैं जो कि आपको बनानी आनी चाहिए, शेप्स वगैरह, और पॉलीगॉन्स आप बनाते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ओके, क्वेश्चन में जस्ट आपको वैल्यूज गिवन होती हैं, आपने उनसे शेप भी बनानी होती है और फार्मूला अप्लाई करके उस क्वेश्चन को उसकी मैपिंग करवा के शो भी करवाना होता है जो उसने पूछा हो। नेक्स्ट आपके पास आता है स्चुआर्ट्स क्रिस्टोफल थ्योरम। ओके, स्चुआर्ट्स क्रिस्टोफल थ्योरम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम है स्चुआर्ट्स क्रिस्टोफल थ्योरम। इसका भी आता है स्टेट एंड प्रूफ स्चुआर्ट्स क्रिस्टोफल थ्योरम। इसके अलावा इसके क्वेश्चंस भी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी पीरियाडिक फंक्शंस, एलिप्टिक फंक्शंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यहाँ पर ये फंक्शंस हैं पीरियाडिक, एलिप्टिक एंड प्रॉपर्टीज। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और मे बी इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद है जी वेस्ट्रेस फंक्शंस। अब ये वेस्ट्रेस फंक्शंस है, पहले आपने पढ़ा था वेस्ट्रेस थ्योरम, अब ये वेस्ट्रेस फंक्शंस है। नेक्स्ट है जी एलिप्टिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ वेस्ट्रेस फंक्शंस विद द सेम पीरियड्स। ठीक है, आपने जो जितने भी एलिप्टिक फंक्शंस हैं, वेस्ट्रेस फंक्शंस हैं, उनके पीरियड को डिस्कस करना है। और उसके बाद है जी कोसाई पीरियाडिक फंक्शंस, जीटा सिग्मा फंक्शंस। जीटा सिग्मा फंक्शंस का भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, उसके बाद है जी जैकोबियन एलिप्टिक फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जैकोबियन एलिप्टिक फंक्शन का जो टॉपिक है ये भी आपको पूछा जा सकता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके अलावा ऊपर एक टॉपिक यहाँ से कॉन्टिन्यूशन वाला टॉपिक आपका जो है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुआ है एफिलेटेड कॉलेजेस का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्टिन्यूशन वाला, और इसके 2 क्वेश्चंस आए थे कॉन्टिन्यूशन वाले। सो जितने भी अब तक पेपर हुए हैं उसमें ये जितने भी आपको हाईलाइट किए गए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसमें से ही आपका ऑलमोस्ट पेपर बनता है। अगर आप ये टॉपिक्स करते हो तो 50 से 60% आप पेपर अपना कर सकते हो। वैसे तो आप कंप्लीट आउटलाइन करें, लेकिन अगर आप शॉर्ट आउटलाइन करना चाहते हो तो जस्ट ये टॉपिक कर लें। अब हमारे पास जो रिकमेंड बुक्स हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उन रिकमेंड बुक्स में आप देख सकते हो, अगर आप ये 3 बुक्स पढ़ोगे तो आपका पेपर होगा। ठीक है, बिकॉज इस बुक का जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सब्जेक्ट है, इसका जो पेपर है वो मल्टीपल बुक से बनता है। तीनों बुक्स अगर फॉलो करोगे, कुछ टॉपिक्स आपको डैनिश दिल से करने हैं, कुछ आपको जेडब्ल्यू की बुक से करने हैं और कुछ आपको इकबाल की बुक से करने हैं। मजीद कोर्स जो डिटेल है वो लास्ट पे वीडियो के आपको मिल जाएगी, सो वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आपको बताया जाएगा लास्ट पे कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं और इसमें से कितना कितना आपने करना है और किस बुक से करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अलजेब्रा की। सबसे पहले तो कहता है आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, एलिमेंट्री ग्रुप थ्योरी का। ठीक है, आता है वो है जी वेक्टर स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो जहाँ पर जो टॉपिक है वो है जी ऑपरेशंस ऑन वेक्टर स्पेस, जिसमें इंटरसेक्शन आता है, सम आता है, वेक्टर सम। अगर इस सब्जेक्ट की बुक की बात की जाए तो जो मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगी इसके लिए, जो बेस्ट बुक रहेगी वो आपकी मैथमेटिकल मेथड की बुक है, जो कि SM यूसुफ की बुक है। देख सकते हो फ्रंट पेज भी आप यहाँ पर बुक का देख सकते हो। अच्छा जी, अच्छा जी, ये जितना आपके पास यहाँ पर हाईलाइट आपको नजर आ रहा है, ये आप सारे का सारा पढ़ोगे SM यूसुफ की बुक से। और ये जो आपको डिफरेंट कलर में हाईलाइट यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो रिंग वाला है, बेसिकली रिंग, यूनिट डिवाइजर, इंटेग्रल, प्राइम, आइडियल और क्वोशंट रिंग, ये सारा का सारा आप करोगे नोट्स से। ठीक है, जो कि मैथ सिटी के नोट्स हैं, वो नोट्स भी आपके साथ उनकी PDF जो है शेयर कर दी जाएगी। जो फर्स्ट बुक आती है आप देख सकते हैं, इसमें से आपके पास जो बुक आएगी सबसे पहले वो देख लें, ये वाली JB की बुक होगी। नेक्स्ट आपके पास गैलियन जे की बुक होगी, और उसके बाद आपके पास खाना VK की बुक है, और डेविड की है, और PR की बुक है। ठीक है, ये 5 बुक्स आपको रिकमेंड की गई हैं। अगर इसमें से मैं आपको कोई बुक रिकमेंड करूं तो मैं आपको यहाँ पर जो बुक्स रिकमेंड करूंगी वो होगी गैलियन की बुक, सेकंड वन पे। ठीक है, गैलियन की बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी। अगर आप यूनिवर्सिटी की रिकमेंड बुक्स में से कुछ पढ़ना चाहते हो तो गैलियन की बुक बहुत बेस्ट बुक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है। आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर की अगर बात की जाए तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम है।
ठीक है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम है, जिसमें कि आप एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हो, इनर्शियल फोर्सेस को पढ़ते हो, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट्स को पढ़ते हो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मूविंग सिस्टम, मतलब कि ये सारी की चीज़ें जो है ना आप पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। और यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट आप सेंट्रीपिटल फोर्सेस को, एक्सेलरेशन को डिस्कस करोगे, प्लेनर मोशंस होंगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर 2 आता है काइनेटिक्स का चैप्टर है, इसमें भी आप करोगे जी वर्क, इसमें आप वर्क करोगे, पावर पढ़ोगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ोगे, ये सारी की सारी चीजें आप पहले से पढ़ चुके हैं, 9 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, एनर्जी है, इंपल्स है जी, लीनियर एंगुलर मोमेंटम है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो ये आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास प्लेनर मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, इसमें आप बेसिकली ट्रांसलेशन देखते हो, ठीक है, रिजिड बॉडीज की देखते हो, इंट्रोडक्शन, इलास्टिक बॉडीज क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इनका पढ़ते हो, ट्रांसलेशन, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, आइलर्स थ्योरम। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी, पहले तो जितनी भी चीजें थी वो तो पहली क्लासेस में आप पढ़ चुके थे। अब जो नई चीजें हैं, आइलर्स थ्योरम जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी तरह से चेसलेस थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों के दोनों थ्योरम प्रीवियस ईयर के एफिलिएटेड कॉलेजेस के पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, दोनों थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स हैं। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन दोनों थ्योरम में से एक आ जाए या फिर ये दोनों ही आ जाते होते हैं। नेक्स्ट है जी रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, मोमेंट्स है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पर आपके पास है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये भी प्रीवियस ईयर के पेपर में दोनों थ्योरम आए हुए थे। बेसिकली पैरेलल थ्योरम अलग है, परपेंडिकुलर थ्योरम अलग है, लेकिन ये दोनों थ्योरम्स ही आए हुए थे इकट्ठे। सो इनकी स्टेटमेंट और प्रूफ आपने खुद करना होता है। और इस जो बुक है मैकेनिक्स की, इसके आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट आउटलाइन के, और आपको ऐसे नोट्स फॉलो करवाए जाएंगे जिनसे आपका पूरा का पूरा पेपर बनता है, ठीक है। वो आप थोड़े से वहाँ पे नोट्स हैं, अगर आप वो सारे कर लेते हो तो आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज इन 3 डायमेंशंस। इसमें आप मोमेंटम्स को डिस्कस करते हो बेसिकली, और इसके अलावा आप जो है वो रिजिड बॉडीज को, मोशन को डिस्कस कर रहे हो, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है मोमेंटल एलिप्सॉइड एंड इक्विमोमेंटल सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास ये टॉपिक। नेक्स्ट आप कर रहे हो यहाँ पर जी मोमेंटम वेक्टर, रोटेशनल काइनेटिक, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऊपर आपने देखा था पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है एंड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला जो है प्रिंसिपल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। नेक्स्ट आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बाय डायगोनलाइजिंग द इनर्शियल मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाते हैं जी आइलर इक्वेशन मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। आइलर इक्वेशन मोशन रिजिड बॉडी पे आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल है फोर्स फ्री मोशन, फ्री रोटेशन, रोटेशंस आपने डिस्कस करनी है। फिर फ्री रोटेशन है जी रिजिड बॉडी, थ्री डिफरेंट प्रिंसिपल एक्सिस, आइलरियन एंगल्स हैं, एंगुलर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इन आइलर एंगल्स, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप और स्लिपिंग टॉप, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पर टॉपिक्स आ जाते हैं, जो कि आपने सारे करने होंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसमें से मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, उनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मस्ट आ जाएंगे। उसमें बहुत सी बुक्स आपको रिकमेंड की गई हैं जो कि बहुत टफ बुक्स हैं। अगर आप इन बुक में से कोई बुक फॉलो करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप एक बुक जो लास्ट में गिवन है आपको, के एल मीर की बुक, ठीक है, के एल मीर की बुक है, ये आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और ये आपको मिल भी जाएगी। थ्योरेटिकल मैकेनिक्स की बुक है ये, के एल मीर की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। और अगर आप नोट्स फॉलो नहीं करना चाहते तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं, इसमें से भी आपका पेपर कवर होगा, लेकिन ये बुक लेंथी भी है और टफ भी है थोड़ी सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक को, मैथमेटिकल मेथड्स। मैथमेटिकल मेथड्स आपके पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो टफ भी होती हैं, लेकिन अगर आप करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और इसका पेपर जो है वो कभी कभार तो बहुत टफ आता है और कभी कभार इसका पेपर बहुत ईजी होता है। अगर आपने इसकी कंप्लीट आउटलाइन फॉलो की हो तो आप इसका कंप्लीट पेपर कर सकते हो ईजिली। इसके लिए जो आपको सबसे पहले बता दूं कि बुक कौन सी आपने पढ़नी है। इसका जितना भी आपने सिलेबस करना है ना, वो आपने NA की बुक से करना है, मीन्स के नवाजिश अली शाह की बुक से आपने इसको पढ़ना है। इसके अलावा अगर नवाजिश के साथ आप कोई बुक फॉलो करना चाह रहे हो और नवाजिश की बुक से आपने इसको कंप्लीट इसके चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर्स की डिटेल आपको वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई सेकंड बुक आप पढ़ना चाहते हो तो वो आप LD बे की बुक है वो पढ़ सकते हो, जो कि इसकी रिकमेंड बुक्स भी है यूनिवर्सिटी की तरफ से। नवाजिश की बुक का जो फ्रंट पेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, और इस बुक के मैथमेटिकल मेथड के प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कंप्लीट लेक्चर्स इसके प्रोवाइड किए गए हैं, 2 चैप्टर्स के कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, बाकी चैप्टर्स के भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो, आपको 2 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट, फर्स्ट एंड 10 चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वो कंप्लीट करें, आपका उसमें से ही 3-4 सवाल आ जाते होते हैं, ठीक है, पार्ट्स की फॉर्म में। अब इसकी अगर आउटलाइन की बात की जाए तो आउटलाइन इसकी है जी, सबसे पहले है जी बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पढ़ी है, अब फिर इसका बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट है जी लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये सारी की चीज़ें जो है, सारी के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, टॉपिक्स जो हैं, वो आपको अवेलेबल है मेरे चैनल पे। उसके बाद है जी फंडामेंटल सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस, लीनियर एंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी रोन्स्कियन डिटर्मिनेंट, ओके। और देन है एडजॉइंट एंड सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशंस। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, सब के लेक्चर आपको मिल जाएंगे।
नेक्स्ट है जी एडजॉइंट ऑपरेटर्स, मीट्रिक ऑपरेटर, लैग्रांज आइडेंटिटी, ग्रीन्स आइडेंटिटी, उसके बाद आइगन वैल्यू, आइगन प्रॉब्लम, ये जितने भी आपको टॉपिक्स बताए ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये एक ऐसी बुक है जिसमें सारे जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी इसका पेपर आ सकता है, सो आपने इसका कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना। उसके बाद है जी आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज, एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से मस्ट है, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। उसके बाद सेल्फ एडजॉइंट, उसके बाद है जी ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस, ये आपके पास थ्योरम्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस का थ्योरम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। रियल आइगन वैल्यूज, ये भी थ्योरम है। रेगुलर पीरियोडिक सिंगुलर एल एसएल सिस्टम, ठीक है। सिट्रैन लियोविली सिस्टम जो है, रेगुलर एंड पीरियोडिक एंड सिंगुलर, इसके भी थ्योरम्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल सेट्स है नेक्स्ट आपके पास, ऑर्थोगोनल सेट्स आएगा। फंक्शंस, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ आइगन फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी पावर सीरीज सॉल्यूशंस, पावर सीरीज सॉल्यूशन आपको मेरे जो चैनल है वहाँ पर मिल जाएंगे लेक्चर इसके भी, पावर सीरीज सॉल्यूशन के, लेजेंडर इक्वेशंस के, लेजेंडर पॉलिनोमियल्स के, ओके। उसके बाद जनरेटिंग फंक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद रोडिग्यू फार्मूला, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका ये फार्मूला है, रोडिग्यू फार्मूला। नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी है लेजेंडर्स पॉलिनोमियल्स की। लेजेंडर सीरीज है, बेसल इक्वेशंस हैं, बेसिकली आपके ये लेजेंडर और बेसल वाले कंप्लीट चैप्टर्स हैं और इसमें से बहुत से थ्योरम्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वो जब आपको बुक फॉलो करवाई जाएगी, बुक से लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, देन आपको मैं साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी। जनरेटिंग फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जी रिलेशंस, ये रिकरेंस रिलेशंस है बेसिकली। उसके बाद ऑर्थोगोनैलिटी, बेसल फंक्शंस, ग्रीन फंक्शंस में से एक या फिर दो क्वेश्चन मस्ट हैं। जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसमें 3 क्वेश्चन आए थे ग्रीन फंक्शन के ही, जनरल फॉर्म पूछी गई थी। इसके अलावा इसकी क्वेश्चन सोल्व करने वाले ग्रीन फंक्शंस एंड अप्लाई टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये आपकी कोर्स आउटलाइन है इसकी कंप्लीट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये बुक है और इसके तमाम के तमाम टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके जो हाफ आउटलाइन है उसके लेक्चर अवेलेबल हैं, बाकी हाफ के लेक्चर्स भी अवेलेबल आपको कर दिए जाएंगे। स्पेस का चैप्टर है, नॉर्म स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। बेसिकली ये जो आपके हैं ना ये सारी की सारी बुक आपके पास थ्योरम्स बेस्ड बुक है, ठीक है। टोटली थ्योरम्स है, सारे के सारे यहाँ पर थ्योरम्स है और थ्योरम्स आपको पेपर में आने हैं। और यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो ऑब्वियसली अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो मैं टॉपिक्स आपको बता सकती हूँ, लेकिन जो थ्योरम्स हैं वो आपको बुक से ही पता चलेंगे, बुक पे ही आपको क्लियरली वहाँ पर मेंशन होगा। और इसकी जो बुक्स हैं वो आपको मैं अगर पाकिस्तानी राइटर की बुक बताऊंगी तो वो ज़ियार भट्टी की बुक होगी और इसके अलावा अगर आप रिकमेंड बुक से करना चाह रहे हो तो आपको ही मैं बुक नंबर यहाँ पर 3 जो बुक है ये वाली, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी, ये आप रिकमेंड मैं आपको करूंगी, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। और अगर ये बुक चूंकि टफ बुक है सो पाकिस्तानी राइटर की बुक की तरफ आप ऑब्वियसली मूव करोगे तो वो ज़ियार भट्टी की बुक होगी। अच्छा जी, और ज़ियार भट्टी की बुक से आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर आपके पास आउटलाइन अगर हम अब देखें तो आउटलाइन में हमारे पास जो सबसे पहले है मैट्रिक्स स्पेस का चैप्टर है। इसके लिए ये बुक बहुत इजी बुक है, ठीक है, बहुत शॉर्ट इसमें चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। मैट्रिक्स स्पेस में आप मैट्रिक्स स्पेस की आपके पास डेफिनेशन आ जाती है, सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन आ जाती है, कंप्लीट आइसोमेट्रिक मैट्रिक्स स्पेस की, कंप्लीशन ऑफ मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन से हम बात करते हैं जी नॉर्म स्पेस की। नॉर्म स्पेस में आपने बेंच स्पेस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है यहाँ पर जी, ये वाला बेंच स्पेस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 क्वेश्चंस इसके पूछे गए थे बेंच स्पेस के टॉपिक से, थ्योरम से वो। उसके बाद है इनफिनाइट सीरीज, नॉर्म स्पेस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस भी आपने सबकी डिस्कस करनी होगी, बेंच की भी करनी होगी, नॉर्म स्पेस की भी करनी होगी, मैट्रिक्स स्पेस की भी कन्वर्जेंस करनी होगी, ओके। अच्छा, और इंटरेस्टिंग अगर एक बात इसकी इस बुक की बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका कि अगर आप मैट्रिक्स स्पेस करते हो तो नॉर्म स्पेस आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपने एक चैप्टर कर लिया अच्छे से मैट्रिक्स स्पेस वाला, आपको नॉर्म भी आ गया, इनर प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है। तो एक चैप्टर फर्स्ट वाला अच्छे से समझ के करना, बाकी 2 चैप्टर ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाएंगे। सेम क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चन मैट्रिक्स स्पेस में होंगे सेम वही नॉर्म में होंगे और सेम वही इनर में होंगे। जस्ट कंडीशंस आपने जो आपको नॉर्म की अगर बोला गया तो नॉर्म की कंडीशन अप्लाई करना, इनर की बोला जाएगा तो इनर की कंडीशन अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कोर्स आउटलाइन फंक्शनल एनालिसिस की। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप बात कर लें क्वेश्चंस, थ्योरम है, फाइनाइट डायमेंशंस आप पढ़ते हो, बाउंडेड अनबाउंडेड डिस्कस करते हो, ठीक है। ये सारे के सारे आपने यहाँ से अपने टॉपिक्स देख लेने हैं और बुक मैंने आपको बता दिया पाकिस्तानी बुक जो कि जी किसकी बुक थी, ज़ियार भट्टी की, मैंने आपको बुक बताई है, ठीक है। वो बुक भी आपके साथ सॉफ्ट फॉर्म में शेयर की जाएगी और उसके लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल पे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए एक पूरी सीरीज लाने लगी हूँ जो कि 6 सेमेस्टर की होगी, तमाम की तमाम बुक्स के आपको यहाँ पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे तमाम सब्जेक्ट के और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गैस पेपर, सारा कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। जिस यूनिवर्सिटी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो भी न्यूज़ होगी वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी और एग्जाम कब होंगे आपके, मिड टर्म्स कब होंगे, ये सारी न्यूज़ भी आपको इस चैनल पे मिल सकती हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपनी क्लास वैल्यूज़ के साथ शेयर करें। देखें यहाँ पर तो जी जीसीयूएफ की जैसे कि आपको ऊपर नजर आ रहा है, जीसीयूएफ फैसलाबाद बीएसएम 6 सेमेस्टर की डिटेल कोर्स आउटलाइन है। अलजेब्रा 2 की सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि सेशन तो यहाँ पर हमारा नहीं लिखा हुआ, बिकॉज आपका जो सेशन अभी जो लेटेस्ट बन रहा है वो आपका बन रहा है जी 2021 से 25 तक, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वो तो जी 2070 से 2021 तक है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो आपका सिलेबस है ये बहुत पुराना सिलेबस है, ये अब न्यू सिलेबस नहीं है, आपका यही सिलेबस चलेगा और आगे भी पता नहीं कब तक यही सिलेबस चलने वाला है। सो आप सेम चीज़ें हैं, ठीक है, जो पहले भी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं आपने भी वही सेम चीज़ें ही पढ़नी है और उसमें से आपका पेपर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं
अलजेब्रा 2 की डिटेल आउटलाइन। डिटेल आउटलाइन में अलजेब्रा 2 की अगर बुक का नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुक का नेम लिखा हुआ है, राइटर नेम भी मेंशन है, और ये आउटलाइन की जो स्टेटमेंट्स है, टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि आप अलजेब्रा का कहाँ से करोगे, एसएम यूसुफ की बुक से करोगे, जिसका मैंने आपको फ्रंट पेज भी दिखा दिया था उस बुक का। अब यहाँ पर जो इस बुक में आप करने वाले हो, देखिएगा सबसे पहले आपके पास आएगा जी एसएम यूसुफ फर्स्ट चैप्टर। अगर फर्स्ट पॉइंट अगर आप देख लो, फर्स्ट पॉइंट देखोगे तो इसमें आप देख सकते हो मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ, वेक्टर स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वेक्टर स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसके लिए आपने मैथमेटिकल जो बुक है एसएम यूसुफ की, उससे पेज नंबर आपने देखना है, सॉरी जो डेफिनेशन है वो 6.1 देखनी है, ठीक है। आप वहां पर जो कंटेंट की लिस्ट होती है फर्स्ट पे बुक पे, वहां से आप देख सकते हो डेफिनेशन 6.1 करनी है। इसके अलावा एग्जाम्पल 1 to 7 आपने करनी है इसकी, तो आपके पास फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो डन है। नेक्स्ट आपके पास है जी सब स्पेस। अब सब स्पेस क्या है, सब स्पेस की आपने जो है वो बुक से डेफिनेशन 6.3 देखनी है, चैप्टर नंबर 6 पे आपने जाना है, एसएम यूसुफ की बुक के मैथमेटिकल मेथड बुक का नेम है। डेफिनेशन 6.3 है, थ्योरम 6.4 6.5, ये दो थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपने देखने हैं। एग्जाम्पल्स आपने देखनी है 8 एंड 9 वाली। सब स्पेस का भी आपका टॉपिक डन है। नेक्स्ट थर्ड पे आपने ऑपरेशंस ऑन वेक्टर स्पेस, इंटरसेक्शन सम, डायरेक्ट सम। थ्योरम आपने देखना है 6 चैप्टर से 6.6 6.7 6.9, डेफिनेशन देखनी है 6.8 एंड 6.10, आपका भी ये वाला टॉपिक डन है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन वाला आपके पास टॉपिक है, जो कि इसमें आप जो डेफिनेशन देखोगे वो 6.11 6.12 6.15, थ्योरम 6.30 14, एग्जांपल आपकी 11 से 16 तक, ठीक है। तो ये आपने करनी है लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए। ऑलमोस्ट आपका जो 6 वाला चैप्टर है वो कंप्लीट आ जाता है, कुछ उसमें से चीजें बच जाती हैं, ठीक है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 6 वाला चैप्टर है अलजेब्रा 2 के लिए मैथमेटिकल मेथड की बुक का। उसके बाद चैप्टर के बाद टॉपिक 5 जो है उस पे आप एक्सरसाइज इसकी करोगे। 6.1 एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चंस आपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक आपने क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन स्किप है, 8 वाला आपने नहीं करना, ठीक है, और 16 तक 8 वाला और 3 वाला नहीं करना, बाकी 1 से 16 तक सारे के सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात की जाए लीनियर डिपेंडेंस एंड डायमेंशंस एंड बेसिस की, तो यहाँ पर जो आपके पास डेफिनेशंस आएंगी वो 6.16 17 20 22, और थ्योरम्स आए अगर 18 19 21 23 24 26 27 28 29, so ये सारी आपके पास थ्योरम्स है, और एग्जांपल्स 17 18 19 20 21 22 एंड 24, ये सारी आपने यहाँ पर एग्जांपल्स करनी है। लीनियर डिपेंडेंस डायमेंशन एंड बेसिस बेसिकली ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये सारी की सारी आपने ये देखना है, और इसमें से ही आपका पेपर आना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक्सरसाइज। अब आपने देखनी है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने 1 से 6 तक करने हैं, फिर 8 से 10 तक, और फिर 16 वाला क्वेश्चन आपने करना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। नेक्स्ट है जी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आपके पास टॉपिक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। तो इसमें आपने जो देखना है वो डेफिनेशन देखनी है 6.48 6.49 6.51 वाली, और थ्योरम 6.50 52, एग्जांपल आपने 28 से 35 तक ये देखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बात की जाती है एक्सरसाइज गेम। एक्सरसाइज यहाँ पे आपने करनी है 6.3, जो कि 1 to 4 6 9 एंड 10 12 15, ये आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसमें देखनी है। नेक्स्ट है जी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन देखनी है 6.55, और एग्जांपल 36 वाली 37 38 39, ये आपने इसकी एग्जांपल्स देखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, कंडीशन वगैरह आप सेटिस्फाई करते हो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक्सरसाइज से आपने क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट इसका करना है, ठीक है। एक्सरसाइज से बस एक ही क्वेश्चन होगा 1, और इसमें यही इंपॉर्टेंट होगा, इसमें ही आपके समझ आ जाएगी, और तमाम के तमाम आप क्वेश्चन इससे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है जी इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसके अलावा इसकी डेफिनेशन है 7.1 2 और 1 से 6 तक। अब ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 आ जाता है मैथमेटिकल मेथड की बुक से, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है मैथमेटिकल मेथड की बुक से, जो कि बताइए एसएम यूसुफ की है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर आएगा जी आइगन वैल्यूज। अच्छा जी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो बताए जा रहे हैं यहाँ पर आप अपनी अपनी नोटबुक पे लिख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चंस आपको मस्ट आते होते हैं। तो इसके लिए आपने करना है डेफिनेशन 7.13 और एग्जांपल 15 और 16 वाली करनी है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के क्वेश्चंस आप पहले भी बहुत दफा पढ़ चुके हो प्रीवियस सेमेस्टर्स में। चलिए अब ये हमारे पास आ गया था जो हमने पढ़ना था एसएम यूसुफ की बुक से। अब जो नोट्स आपको बताए थे वो मैथ सिटी के नोट्स भी हैं, इसके अलावा आपके पास जो बुक है आप उससे भी कर सकते हो। तो बुक से आपने जो करना है गैलियन की बुक से, बेस्ट है कि आप गैलियन की बुक से करो। अगर आप गैलियन की बुक से नहीं करना चाहते तो आप देन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ वो जो पीडीएफ है सॉफ्ट फॉर्म में वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो आप वो पीडीएफ ले सकते हो कमेंट करके। देखते हैं जी गैलियन की जो बुक है उससे आपने क्या करना है, इससे आपके पास थोड़ा सा ही सिलेबस है जो आपने गैलियन की बुक से करना है, बाकी सारा आपके पास जो है वो 60 से 70% जो है ना वो हो जाता है एसएम यूसुफ की बुक से। लेकिन बाकी का जो बचता है 50 से 20% ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि गैलियन की बुक से है। रिंग वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आप आगे वाले सेमेस्टर्स में भी रिंग पढ़ते ही रहते हो, सो यहीं पे आप अपनी बेस अच्छे से बनाइएगा रिंग की। तो रिंग में आप पढ़ते हो रिंग एंड एग्जांपल्स, आप देखोगे चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट, ठीक है। गैलियन की बुक से आप देखोगे चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट आपको करना पड़ेगा रिंग एंड एग्जांपल्स के लिए। रिंग बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें जस्ट कंडीशंस आपके पास होती हैं जैसे कि वेक्टर स्पेस में होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है जी यूनिट, जीरो डिवाइजर, इंटीग्रल डोमेन्स। डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। इसके लिए आप चैप्टर नंबर 30 से देखेंगे डेफिनेशन 13 30.1, ओके। नेक्स्ट आपके पास है जी आइडियल्स, एग्जांपल्स, प्राइम्स, मैक्सिमल आइडियल।
ये आगे तक चीज़ें आपके पास यूज़ होती रहती हैं 7 से 8 सेमेस्टर तक। सो यहीं पे आप इनकी एग्जांपल्स और डेफिनेशंस को याद करिएगा, जो कि चैप्टर नंबर 14 में आपको मिलेंगी इसकी गैलियन की बुक से। 14 में 40.1, 14.3, 14.4। अगर आपको गैलियन की बुक सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए होगी तो आप बता सकते हो, आपको मिल जाएगी। उसके बाद है अच्छा, अब इतना करने के बाद ये गैलियन की बुक से हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन ट्रिक भी आपने गैलियन की बुक से करनी है। थ्योरम 14.2 है और एग्जांपल 8 और 9 है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन स्पेस, जो कि आपने विजय खाना की बुक से करना है। अलजेब्रा बाय विजय खाना, ठीक है, इसकी बुक से आपने पढ़ना है क्वेश्चन स्पेस, जो पेज नंबर 356 पे है। ये पेजेस आपके साथ शेयर करूंगी मैं। नेक्स्ट आपके पास है जी अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके पास आता है जी पेज नंबर 402 पे। सो ये आपके पास थी कंप्लीट कोर्स डिटेल ऑफ अलजेब्रा 2 की। अलजेब्रा 2 की ये कंप्लीट कोर्स डिटेल है। नेक्स्ट हम देखते हैं रियल एनालिसिस 1 की कंप्लीट कोर्स डिटेल। सो रियल एनालिसिस 2 का मैंने आपको बताया था कि इसके नोट्स बहुत बेस्ट हैं, जो कि मैथसिटी के नोट्स हैं, ठीक है। जितनी भी आपको ये मैं बुक्स बता रही हूँ, इनकी सबकी आपको सॉफ्ट फॉर्म में ये सारी बुक्स अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है। सारी की सारी बुक्स आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएंगी। आप कमेंट करके जो बुक्स आपको चाहिए होगी, जो नोट्स चाहिए होंगे, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी बुक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर जो बुक आपको मैंने बताई वो थी जी, इसकी रोडिंग की बुक थी रियल एनालिसिस के लिए। तो उसके लिए उससे आप चैप्टर नंबर 6 और 7 कर सकते हो। ये बुक का नाम लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है, बाय डब्ल्यू रोडिंग। चैप्टर 6 और 7 आप करना। यहाँ पर कंटेंट में बोला गया 6.1 से 6.22 तक, 7.1 से 7.18 तक, 818 तक आपने ये चीज़ें आपने करनी है, जिससे आपका ये सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी फंक्शंस ऑफ बाउंड्री वैल्यूएशन, जो कि आपके पास आई थिंक चैप्टर नंबर 3 बन रहा था। 3 की कुछ टॉपिक्स बन रहे थे, उसको आपने करना है जी टीएम की बुक से आपने देखना है, ठीक है। बट अगर मैं आपको इसके लिए अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ ना, तो मैं आपको नोट से रिकमेंड करूँगी टोटली। आप अगर नोट से कर लेते हो ना, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर है ना, आप मैथ के नोट से देख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो यहाँ पर मेंशन है बुक्स, और ठीक है। लेकिन इसके लिए ये होगा ना कि अगर आप इतनी सारी, इसके लिए ऑलमोस्ट आपको 4 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी इस कोर्स डिटेल के अकॉर्डिंग। सो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, तो आप मैथ के नोट से कर सकते हो, एक जगह से ही आप सारी इसकी कोर्स जो है वो कर सकते हो, कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं जी एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है। एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस बाय अब्दुल मजीद, डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक है। आप इस बुक से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो आप जीआर भट्टी की बुक से पढ़ें, बेस्ट बुक है जीआर भट्टी की भी, ठीक है। उसमें से भी आपका ऑलमोस्ट पेपर आ जाता है। अगर आपका कांसेप्ट वहां से आप ले लेते हो, कांसेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो जैसा मर्जी पेपर हो आप उसको कर सकते हो खुद से। तो यहाँ पर जो आपको मैं दिखा देती हूँ, अगर आप इससे करना चाहोगे तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप इजी वे में करना चाहते हो तो आपके लिए जो है वो जीआर भट्टी की बुक बेस्ट है। मैट्रिक्स बेसिस को और नॉर्म स्पेस इन प्रोडक्ट सारा कुछ उसमें कवर होगा आपका। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये आपको बोला गया है जी, पेज नंबर मेंशन यहाँ पर किए गए हैं 85 पेज नंबर, ये टॉपिक्स आपके होंगे। नेक्स्ट आपके पास इसने एक और बुक यहाँ पर मेंशन की हुई है। एक दूसरी बुक कौन सी है जी, दूसरी बुक आप यहाँ पर पढ़ोगे जो मैंने आपको इसमें से बताई थी कोर्स आउटलाइन की रिकमेंड बुक से आपको बताई थी, वो बुक है यहाँ पर। इस बुक से आप ये वाला सारा पढ़ोगे। देन नॉर्म स्पेस के लिए अगेन आप डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक को डिस्कस करोगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए, तो मैंने आपको बोला था कि जो मैथमेटिकल मेथड है उसके लिए आप जो बुक्स करोगे, उसमें एक तो नवाजिश की होगी और दूसरी एलडी बेग की होगी। तो एलडी बेग में आप जो टॉपिक्स करोगे वो ये टॉपिक्स होंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं पेज नंबर मेंशन है, टॉपिक मेंशन है, ठीक है, ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप यहाँ से इनको देख लेंगे, पेज नंबर है, टॉपिक्स यहाँ पे सारा यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है। ओके हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट ये सारे आपके पास टॉपिक्स आ रहे हैं, ये सारे आप देखते जाएं, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ये सारे का सारा जो है वो एलडी बेग की बुक से बोला बताया गया है। अगर आप चाहो तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो नवाजिश की बुक से कर सकते हो, वहां पर ज्यादा इजी हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का भी आप इधर से देख सकते हैं, आपके पास ऑथर्स के नेम लिखे हुए हैं, राइटर्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि क्यूके गौरी की बुक है, खालिद लतीफ मीर की बुक है, जो कि रिकमेंड बुक थी आपके पास, के एल मीर, ठीक है, के एल मीर की बुक। इससे आपने कौन से टॉपिक्स चैप्टर्स करने हैं और क्योंकि गोरी से कौन से करने हैं, तो आप यहाँ पर ये कंप्लीट आपके पास जो है मैं शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ से देखते जाए। और अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, तो मैंने रिकमेंड किया है नोट्स, उस नोट से ही आपका कंप्लीट पेपर बनता है। थोड़े से नोट्स हैं, वो कर लेंगे तो पूरा कंप्लीट पेपर होगा उसे। सो यहाँ से आप देखते जाएं। ओके, सो ये आपके पास आ जाता है जी मैकेनिक्स की डिटेल आउटलाइन। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है जी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कंप्लीट आउटलाइन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कंप्लीट आउटलाइन में आप देखते हो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इकबाल की बुक है, एम इकबाल की। उससे आपने जो टॉपिक्स यहाँ पर करने हैं वो एक माइडेस लैपलर वाला पेज नंबर भी यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं, ये सारे का सारा आपने करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी बुक से करना है, एम इकबाल की बुक से। देन प्रेस्टर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम्स जो है पेज नंबर 296 टू 300, और ये वाला सारा ये पेजेस भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी, हैंड रिटन फॉर्म में इसके नोट्स आपको शेयर कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी बाइलिनियर मैपिंग के लिए आप जो कर रहे हो, ये इसी बुक से है बेसिकली। ये सारे का सारा जो है ना बाइलिनियर मैपिंग, सिचुआर्ट्स, पॉइजन, ओके। तो आप ये सारा यहाँ से देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा आपने एम इकबाल की बुक से पढ़ना होगा। स्टूडेंट्स, जो आपके पास कंप्लीट आउटलाइन है 6 सेमेस्टर की, वो शेयर कर दी गई है आपके साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप ये बुक फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह आपका A+ ग्रेड आएगा। तो A+ ग्रेड के लिए ये बुक्स को मस्ट फॉलो करें।
इसके अलावा अगर आपको कोई बुक चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, देन भी आप कमेंट में बोल सकते हो, आपको वो बुक्स मिल जाएंगी और इनके लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। मैथमेटिकल मेथड की बुक के लेक्चर्स ऑलरेडी आपके पास होंगे इस चैनल पे, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। और बाकी जो बुक्स हैं उनके भी लेक्चर बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।